हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। कल लेक्चर 1 था, आज लेक्चर 2। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या कहता है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 ठीक है का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके बाद फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको एक चीज बताया नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या माना ए है, दूसरी संख्या माना बी है। क्या है? बी है। तो इसका एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम में एक संबंध होता है। ठीक है, संबंध क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है, होता है। क्या? पहली संख्या मतलब a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमारा एक फार्मूला होता है। अब देखिए, पहले हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ है, तो लिखेंगे 96। ठीक, अभाज्य गुणनखंड 96 क्या होगा इसका फैक्टर? बोलो, करो। 2 से काटोगे 2 चौके 8 है, 2 8 16 48। फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 चौके 8। 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 से काटिए 6 आएगा। फिर 2 इंटू 3 ये आएगा। इसे क्या करेंगे? गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। अब क्या है? 404। इसका फैक्टर कीजिए 2, ये कितना हो जाएगा? 2 0 2। ठीक है, 2 से काटिए, ये कितना हो जाएगा? 1 0 1। उसी के बाद ये किससे कटेगा? 2 0 2। ये अब क्या है? अभाज्य संख्या है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। 101। अब में देखो ये कितनी टाइम आया है? 2 101। अब देखो, जानते हो एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है? देखते हैं जो दोनों में 2 गुणनखंड है या 2 से अधिक है, जो गुणनखंड होता है उसमें आप देखेंगे जो मिनिमम पावर, जैसे 2 पावर 5 है, 2 पावर 2 है, जो मिनिमम पावर होता है उसे हम ले लेते हैं। लिखेंगे एचसीएफ 96 404। ठीक है, 96 404, 2 की पावर 2। देखो 3 है, 3 इसमें नहीं है, 101 इसमें नहीं है, मतलब इसका आया एचसीएफ कितना? 4। एचसीएफ 96 404 ये आया। ठीक है, अब देखो ये पहला आंसर आपका हुआ, पहला आंसर। अब इसका दूसरा आंसर देखो, यहां पे हमने अभी क्या फार्मूला बताया? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है? 96। लिखेंगे ऐसे, पहली संख्या, इसे आप लोग को लिख के दिखाना है। ठीक, इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या क्या है? 96 है, दूसरी संख्या क्या है? 404 बराबर एचसीएफ कितना है? 4 इंटू एलसीएम 4 से इसमें भाग दीजिए, होगा एलसीएम बराबर 96 इंटू 404 अपान 4। 4 से काटो,
4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 इंटू 404। तो एलसीएम बराबर, इसे जब गुणा करोगे तो आएगा 96, 96 हमने मल्टीप्लाई करके इसका रखा है। इसको ऐसे लिखिएगा, एलसीएम थोड़ा से ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। एलसीएम 96, 404, इसका आएगा 96 है। ये आपका सेकंड आंसर, ये आपका 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। ये सवाल आपके 2 बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसे आप लोग नोट कीजिए। तो नेक्स्ट सवाल बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल नंबर सेकंड है, ये भी आपके एग्जाम में आए। हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इस सवाल क्या रहा, यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 है, मतलब HCF आपके 2 संख्या है 306, 657, इसका HCF कितना है 9। तो आपको LCM ज्ञात करना है। जो दिया है इसे लिखिए पहले, HCF 306, 657 बराबर 9। हमें एलसीएम फाइंड करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाए। अब लिखेंगे पहली संख्या, फार्मूला बार बार लिखेंगे, ठीक है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। इतना हुआ। अब पहली संख्या क्या है 306 इंटू 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया है 9 इंटू LCM। तो LCM को रोकिए, इसको इसमें भाग दीजिए। LCM बराबर 306 इंटू 657 अपान 9। इसे काटिए 9 से, कितना हो जाएगा 9 7 63 है, 63 27, 9 3 27 है, 963 9 63, 306 इंटू 73। लिखो एलसीएम बराबर, एलसीएम कितना संख्या 306 657 बराबर, ठीक है। इसका आंसर आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 22 33 8। कितना आएगा 22 33 8। इसे आप ब्रैकेट में ऑफ कर दीजिए। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, 5 नहीं, सवाल नंबर 3। सवाल क्या कर रहा है, यदि HCF 225 और 60 बराबर 225 गुणित 5 माइनस 10x, ठीक है, 10x है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपका HCF, 2 संख्याओं का HCF इतना है, ठीक है, इतना। आपको क्या कह रहा है, इसका x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल जो दिया है पहले उसे लिखेंगे हम। क्या दिया है HCF दिया है कितना 225 और 60। इसका हमें दिया है वेरिएबल के रूप में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। कितना है 225 इंटू 5 माइनस 10x। तो पहले क्या करेंगे हम, इन दोनों हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे, वास्तविक HCF निकालेंगे। जब HCF निकालने के बाद हम इसके स्थान पर रख देंगे ए इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। सवाल सही है। चलिए पहले 225 इसका फैक्टर कीजिए, कितना होगा 5 से काटिए, ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 3 से 3 बचे 15, 3 से काटिए,
फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, मतलब 25 है। कितना आएगा? 5 इंटू 5। इसे कैसे लिखोगे? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये कितना है? 60 है। इसे हम लिखेंगे 60, 15 चौका 60, मतलब 2 गुणित 2, 3 गुणित 5, 2 दूनी 4, 4 3 12 5 60। इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2, 3 इंटू 5। अब देखो, अब HCF कितना आएगा? HCF किसका? 225 60 का। अब जानते हो HCF कैसे निकाला जाता है? जो मिनिमम, जैसे 2 पावर 2 है, 2 पावर इसमें है नहीं है, मतलब उसे हम नहीं लेंगे, जो दोनों में होगा उसी को लेंगे। 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, मतलब मिनिमम क्या है? 3 की पावर 1। 3 1 कितना है? ये 5 है। ठीक है, देखो 5 पावर कितना है? 2 है, 5 पावर 1 है, मिनिमम पावर कितना है? 1 है, मतलब यह कितना आया? 15 आया। ठीक, अब इस 15 को उठाकर हम इसमें रख देंगे, तो रखते हैं। 15 बराबर -10x, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ। 10x बराबर, इसको गुणा करो, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 10 2 12, 5 10 1 11। ठीक, ये होगा ना, 5 पचम 25, 5 10 2 12, 5 10 1 11, -15। तो x को रोकिए, इसे घटाइए, कितना आएगा? 0 1 1 1 बटे 10, काट दोगे तो x का मान कितना आया? 111। x का मान कितना आया? 111। ठीक, ये आपका राइट आंसर हुआ। नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल पिछली बार एग्जाम में आपके आ चुका है। ठीक, इसमें ये सवाल क्या कर रहा है? व्याख्या कीजिए 3 ब्रैकेट में 3 × 5 × 7 ब्रैकेट आप +7, एक संयुक्त शब्द प्रयोग करे, कंबाइंड का या भाज्य का प्रयोग करे। ठीक है, पूछ रहा है, दोनों का मतलब एक ही होगा, संयुक्त या भाज्य संख्या क्यों है, मतलब ये संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या है, पर क्यों है आपको बताना है। हमने आपको बताया था भाज्य संख्या क्या होता है? जिसके फैक्टर 3 या 3 से अधिक होते हैं। अभाज्य क्या बताए थे? जैसे इस सवाल देखो, पूछ रहे भाज्य है, इस सवाल दिया है, पूछ रहे भाज्य है या अभाज्य है। तो अभाज्य क्या होगा? इसके सिर्फ 2 मल्टीपल होंगे। कितने होंगे? 2 मल्टीपल, एक 1 होगा पहला, दूसरा स्वयं संख्या होगी। ठीक है, पर भाज्य में क्या होता है? 1 और स्वयं के अलावा कोई और संख्या होती है। ठीक है, चलिए इसे पहला हल करते हैं। पहला, ठीक, हमें जो दिया उसे लिखेंगे। दिया है, ठीक है, क्या दिया है? 3 × 5 × 7 +7। इसे पहले सरल करेंगे। ठीक, कीजिए। 7 है ना, 7 को बाहर निकालिए, क्या बचेगा? 3 × 5 + 1, ये बचेगा 7। ठीक है, 3 × 5 = 15, 100 डायरेक्ट लिख दो, 16 × 16। अब देखो ये जो संख्या आएगी इसे पूरा संख्या के बाद पूरा कर दो। ठीक है, इसे फैक्टर करो, 7 क्या हो जाएगा? 2 2 2, 7 गुणित, इसे क्रम से लिख दो, पहली छोटी संख्या लिखो, 2 पावर कितना हो जाएगा? 4 × 7। ये क्या है हमारा? देखो ये क्या है? संख्या। अब इसे गुणा करके बताओ टोटल कितना आएगा? 7 × 42, 7 का 9 7 4 11 11 लिखेंगे, अर्थात या लिखेंगे हम अर्थात अभाज्य संख्या नहीं, अर्थात अभाज्य गुणनखंडों
खंडों 2 और 7 का गुणनफल है। अतः यह भाज्य लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या है। अब देखो इस संख्या का कितना आया 112, इसका मल्टीपल 2 है, 7 है, 1 है, 112 है, ठीक है ना सभी। तो इसीलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। यही आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 5, इसमें क्या है दिया है, जो दिया है इससे पहले लिखिए, ठीक है। क्या दिया है, 3 गुणित 12 गुणित 101 प्लस 4, ये आपको दिया है। इस संख्या को आपको बताना है, ठीक है, ये भाज्य है या अभाज्य संख्या है, ये आपको बताना है। अगर इसके फैक्टर 2 से अधिक आ गए, 2 से अधिक मतलब 3 या 4 आए, 3 4 5 कुछ भी आए, पर 2 से अधिक आने चाहिए तो भाज्य है, अगर कम आए तो अभाज्य है। आइए देखते हैं, ये 4 है, 4 से पे क्या करोगे, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 4 को क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए। क्या है, 3 गुणित 101 प्लस 1, 4 बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 4 ये कितना हो जाएगा, 300, इसे डायरेक्ट लिख दो। ये कितना हो जाएगा, 303 प्लस 1 है 304, 304 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो ये इसके फैक्टर कितने होंगे, 2 से अधिक होंगे। देखो 2 की पावर 2 4 को लिख सकते हैं, इसका फैक्टर क्या आएगा, 2 गुणित 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, ऐसे 2 से काटिए, 2 2 7 14, 2 छंग 12, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 8 16, ठीक है। 2 से काटिए 38 को, 2 2 1 कम 2, 2 9 18 इंटू 19। अब देखो 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 19, ठीक। अब देखो जब इससे गुणा करोगे जो संख्या आएगी, अतः संख्या हम लिखेंगे, संख्या इसकी क्या होगी, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, मतलब बोलेंगे अतः अभाज्य गुणनखंड खंड 2 और 19 का गुणनफल है, गुणनफल है। अतः यह भाज्य संख्या भाज्य है। भाज्य अभाज्य पूछ रहा था आपसे, ठीक, समझ में आया। अगर इसके 2 देखो, इसके अब देखो इस संख्या क्या कितने आएगा, 2 आएगा 19 आएगा, उसके अलावा 1 आएगा और ये संख्या आएगा, टोटल कितने फैक्टर हुए, 4 हुए, इसलिए क्या है भाज्य, ठीक है। इसे आप लोग नोट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 6 है, ये क्या कर रहा है, 18 और 117 का HCF है, आपको दिया है HCF कितना दिया है, ये बराबर नहीं है, बराबर दिखा रहे हैं, 18 या -117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात कीजिए, मतलब 18m जो है इसका m का मान ज्ञात कीजिए। और साथ क्या कर रहा है, साथ ही 18 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक। पहले हम ज्ञात करेंगे m का मान, हमें दिया है, दिया है 2 संख्या है HCF किसका,
18 117, इसका HCF में दिया है वेरिएबल के रूप में 18m माइनस 117। तो पहले क्या करेंगे, हम 18 117 का वास्तविक हम HCF निकालेंगे। ठीक है, 18 का फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 सॉरी 3 की पावर 2। ठीक है, 2 ये होगा 117। 117 किससे कटेगा, 3 त्रिका 9 3 9 27, 3 की पावर 2 इंटू 13 ये होगा। अब देखो इसका HCF क्या होगा, HCF हम देखो 2 इसमें नहीं है, 13 इसमें नहीं है, 3 की पावर 2 3 की पावर 2, मतलब इसका HCF होगा 9। HCF क्या होगा 9। अभी हम यहाँ इसके स्थान क्या रखेंगे, 9 बराबर 18m माइनस 117। 18m को रोकेंगे, 117 को इस साइड ले आएंगे, तो 117 प्लस 9, तो m बराबर इसे जोड़िए 9 9 7 16 2 1 बटे 18। ठीक, इसे काटिए, m का मान कितना आएगा, ये कटेगा किससे, 2 से, 2 से काटिए छोटा हो जाए, 2 9 18, 2 6 12, 2 3 थे 9 7 63, मतलब 7। एक आंसर तो आपका ये आया, ये पहला आंसर हुआ। अब दूसरा कह रहा है इन दो संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। हम जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या कितना है 18, दूसरी कितनी है 117। इससे अभी हमने निकाला था इन दोनों संख्याओं का 9। एलसीएम एलसीएम बराबर क्या होगा 18 इंटू 117 बटे 9। इस 9 को क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब काटिए, 9 दूना 18, एलसीएम बराबर 2 से गुणा किए 2 7 14, 2 का 9 2 1 3 2। ठीक है, ये आपका एलसीएम आया, ये आपका सेकंड आंसर हुआ। इसी तरह से आप लोग ब्रैकेट में आप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ये क्या कर रहा है, करा याद मासा मतलब एचसीएफ 35 और 45 का 5 है तथा लासा 35 और 45 का 63A है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है क्या दिया है, HCF किसका 35 45 कितना है 5, और लासा मतलब एलसीएम 35 45 63 इंटू ए है, मतलब दो संख्या है, संख्या 35 45 और एचसीएफ 5 है, एलसीएम 63 गुणित ए। फार्मूला लगा दो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, यही होता है फार्मूला। पहली संख्या क्या है 35, दूसरी 45, एचसीएफ कितना दिया है 5, एलसीएम 63 इंटू ए। ठीक, एक और रोकिए, 35 इंटू 45 बटे इसको भाग दीजिए 5 गुणित 63। अब इसे काटिए, 5 सत्ते 35, 7 9 63, 9 पचे 45 है, तो ए का मान कितना आया 5। यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, नोट कीजिए, 2 सवाल और। ठीक, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि संख्याओं ए और बी का मासा 12 है, मतलब दो संख्या है
ए और बी, पहली संख्या क्या है ए और दूसरी संख्या क्या बी, इसका मासा क्या है 12 है, और कह रहा इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है। ए और बी का गुणनफल कितना है 3600 है। तब इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये संख्या कैसे आप ज्ञात करोगे, बोलो। दो संख्याएं हैं, दिया है, संख्याएं ए और बी है, और इनका मासा क्या दिया है HCF। ए बी कितना है 12, ठीक, और इनका गुणनफल ए बी का गुणनफल कितना है मैं 3600। ठीक है, इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। इसका मतलब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर दो संख्या ए और बी है, ठीक है, संख्या तो में दिया नहीं है, तो इसका मतलब पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या कितनी होगी 12 है, दूसरी संख्या 12 बी, यही तो होगी ना। अगर हम इसका लासा ले एलसीएम तो क्या हो जाएगा 12AB हो जाएगा। यहां देखिएगा, ठीक है, इसके आगे 12AB फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा, ये होगा। ठीक है, तो पहली संख्या आपकी कितनी है, देखो इन दोनों गुणनफल कितना दिया है आपको 3600, इसके इन दोनों का स्थान क्या रखेंगे 3600, और देखो मासा, मासा में कितना बताया 12, इसका लासा कितना आया है, देखो लासा 12 है, 12AB AB, ठीक है 12AB, यहां से AB का मान निकालो 3600 बटे 12 गुणित 12। अब क्या करोगे, इस 12 इसमें भाग दो, बर्तियाई 36, कितना आया 300, ठीक है, कितना आएगा 300, ठीक है 300, इसे 12 से काटिए, ठीक है 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 पन 30, 50, अब 2 से काटो कितना 25, तो ए बी का मान कितना आया 25, और हमारा एलसीएम कितना है 12AB, परंतु एलसीएम कितना है 12AB, देखो यहां पे निकाले ना 12AB, AB का मान कितना है 25 है, 12 गुणित 25, इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम बराबर 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 छे 30, 300, कितना आएगा 300, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब सवाल नंबर 9, अब थोड़ा सवाल नंबर 9 पे गौर कीजिए। ये सवाल देखने में छोटा है, जिसे कंसेप्ट क्लियर होगा, हमने पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है, वही सवाल लगा पाएगा, नहीं अन्यथा आप लोग सवाल नहीं लगा पाओगे। हल, ठीक है, ये सवाल क्या कर रहा है, निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम आभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए, निम्नतम भाज्य संख्या भाज्य संख्या कितनी होगी, निम्नतम अभाज्य संख्या, बोलो निम्नतम भाज्य संख्या मैंने क्या बताया 4, ठीक है,
हमने लिखा था पहली भाज्य संख्या 4, निम्नतम भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, निम्नतम मतलब छोटी, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है 2, तो हम 2 संख्या आ गई, इसका HCF कितना आएगा, HCF 4 2, बताओ कितना आएगा 2, यही हमारा आंसर। बस आज इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारा ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारा पढ़ाया हुआ आपके जीवन में जरूर रोशनी लाएगी, ठीक, सफलता प्रदान करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।